और मैंने देखा कि उसने पुण्य शुक्रवार के दिन लड़के की शादी तय की है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये तो पुण्य शुक्रवार है। तो उसने कहा हाँ स्वामी जी हम जानते हैं, लेकिन ये गुड फ्राइडे है ना, गुड मतलब अच्छा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी इसी दिन कराऊंगा। तो मुझे उसको समझाना पड़ा। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुण्य शुक्रवार को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं? किसी की मौत अच्छी बात नहीं है, हम लोग दुख के साथ उस दिन को याद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्यों प्रभु यीशु के दुख के उस दिन को या मृत्यु के उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं? पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 1 और 3 मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 1 और 3 लिखा हुआ है, भाइयों मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं, और वो सुसमाचार क्या है? उसका पहला हिस्सा वाक्य 3 में आपने सुना कि मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, ये सुसमाचार है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा गलत कार्य किया, अपराध किया, ऐसा कभी ना हो कि किसी का कत्ल हुआ और आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया और आप जेल भेजे गए और आपको आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन किसी एक व्यक्ति के अंदर आपके प्रति दया थी और उसने उस अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, उस अपराध को अपने ऊपर ले लिया, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और स्वीकार करता है कि इस भाई ने कत्ल नहीं किया बल्कि मैंने कत्ल किया और मेरे बदले वह आजीवन कारावास स्वीकार करता है। तो क्या ये आपके लिए सुसमाचार है या नहीं? यही बात हुई 2000 वर्ष पहले, यही घटना हुई। हमारे पापों के लिए वह मरे। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 53 में लिखा हुआ है। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरफ भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। वचन को ध्यान से सुनना, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरफ भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला। उसी अध्याय के वाक्य 11 में लिखा हुआ है, उसे दुखभोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, हमारा अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु को हम मुक्तिदाता कहते हैं। और प्रभु यीशु के जन्म से पहले मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत गाब्रिएल यूसुफ के पास आता है, मरियम के पति प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ के पास आता है और कहता है कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु नाम का मतलब ही बचाने वाला है, ईश्वर बचाता है। तो प्रभु यीशु के बारे में बताया गया उनके जन्म से पहले ही कि वे अपने लोगों के पापों से उनको छुड़ाएगा। तो प्रभु यीशु ने हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु